नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम युद्धाभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे। 2022 में अब तक जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, कौन सा युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। दूसरा, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। और तीसरा, उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर और ये प्रश्न हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का छठा वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन शरधावा के बारे में। इसका आयोजन हाल ही में किया गया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन किया गया है। स्लिनेक्स समुद्री अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। लिमितीय युद्धाभ्यास 2022 के बारे में पढ़ेंगे। दूसलिक 2022 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास दूसरे के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और भारत इन दोनों देशों ने मिलकर दूसरे के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना, इन दोनों सेनाओं के बीच में दूसरे के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। 22 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? यांगी आरिक शहर उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। जबकि मार्च 2021 में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया था। तो याद रखें, दूसलिक युद्धाभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच वर्ण 2022 युद्धाभ्यास का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ओजैव सागर या फिर कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अरब सागर। अरब सागर में भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच वर्ण 2022 का आयोजन किया गया है और ये इसका 20वां संस्करण था। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच वर्ण 2022 का आयोजन किया गया है अरब सागर में और ये इसका 20वां संस्करण था। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ तथा शक्ति। ये 3 युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। तो याद रखें, वर्ण 2022 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। इसका आयोजन अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नेटपोलरेक्स 8 के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, गोवा या फिर महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गोवा। गोवा में इसका आयोजन किया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये इसका 8वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा के मोरूमुगाव बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है समुद्री रिसाव से निपटना। ठीक है। चूँकि इसका आयोजन किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना भारतीय समुद्र की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी 18 अगस्त 1978 को और इसका अधिनियम है, जिस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी वो है तटरक्षक अधिनियम 1978। ठीक है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक बनाए गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, ये आप ज़रूर याद रखें। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, यानी कि हम रक्षा करते हैं। आप आदर्श वाक्य भी ज़रूर याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक जो भी योजनाएं बनाई हैं उन पर भी हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्धाभ्यास लामितीय 2022 के 9वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत और श्रीलंका, भारत और जापान, भारत और सेशेल्स या फिर अमेरिका और भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भारत और सेशेल्स। इन दोनों देशों के बीच लामितीय 2022 का आयोजन हुआ है और ये इसका 9वां संस्करण था। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सेना और सेशेल्स, इन दोनों देशों के बीच लामितीय 2022 का आयोजन किया गया है और ये इसका 9वां संस्करण है और अब की बार इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया है। सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें कुल 115 द्वीप है और इसकी राजधानी है विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शंस है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। श्रीलंका और भारत इन दोनों देशों ने स्लिनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। आइए इसे विस्तार से पढ़ लेते हैं। 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच स्लिनेक्स 2022 का आयोजन किया गया है। स्लिनेक्स मतलब श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज, ये इसका पूरा नाम है। इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में, और विशाखापत्तनम में ही मिलन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से INS किर्च ने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखें, स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच। पुरस्कारों पर भी हमने वीडियो बना रखे दोस्तों। हाल फिलहाल में जो पुरस्कार दिए गए हैं उन पर भी वीडियो बनाई है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्र अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब की बार ये कहाँ पर हुआ ये पूछा गया है। ऑप्शन है इसके ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर ओमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड में कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन किया गया है। कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन इंग्लैंड के वेलिंगटन में हुआ है और भारतीय वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं आइए देख लेते हैं। नौसेना अभ्यास कोंकण, वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष और सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। ये तीनों युद्धाभ्यास भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होते हैं और हाल ही में कोबरा वॉरियर का आयोजन भी इंग्लैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस या फिर ओमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी ओमान। ओमान और भारत इन दोनों देशों ने ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने जोधपुर वायु स्टेशन पर 5 दिन तक एक युद्धाभ्यास किया और उसको नाम दिया गया ईस्टर्न ब्रिज 6। तो याद रखें, ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच। इससे पीछे वाला अभ्यास था जो ईस्टर्न ब्रिज 5, इसका आयोजन अक्टूबर 2019 में किया गया था ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में। ठीक है, और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं भारत और ओमान के बीच आइए देख लेते हैं। नसीम अल बहर, ये नौसैनिक अभ्यास है, भारत और ओमान के बीच होता है। अल नगाह, ये सैनिक अभ्यास है, भारत और ओमान के बीच होता है। और ईस्टर्न ब्रिज, ये भी वायु सैनिक अभ्यास है और ये भारत और ओमान के बीच होता है। तो इतने सारे अभ्यास भारत और ओमान दोनों के बीच होते हैं, तो आप इनको ये सारे के सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैन्य बल द्वारा राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा? ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फिर सशस्त्र सीमा बल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ऑपरेशन सर्द हवा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया गया। जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा, इन दोनों का आयोजन BSF के द्वारा किया जाता है। BSF भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। याद रखें, इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवंत पर्यंत कर्तव्य, ये इसका आदर्श वाक्य है, जरूर याद रखें। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, लखनऊ, पटना या फिर बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गांधीनगर। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में 10 से लेकर 13 मार्च तक एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत के हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है ताकि भारत रक्षा विनिर्माण केंद्र बन सके। ठीक है ना, जो रक्षा से संबंधित हथियार वो सारे के सारे यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। आपको ये भी बता दें,
डेफ एक्सपो है जो, ये 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी दिल्ली से। 2016 में इसका आयोजन गोवा में किया गया, 2018 में चेन्नई में और 2020 में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और 2022 में हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों पर हमने 2 वीडियो बना रखी है, इनकी योजनाओं पर 2 वीडियो बना रखी हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाल ही में कुछ नियुक्तियां भी की गई हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, उन पर भी वीडियो बना रखी है। कुछ नई स्थापनाएं भी की गई हैं, देखना चाहे तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें।